दोस्तों नमस्कार। आप सुन रहे हैं रेडियो चॉकलेट, मीठा खाओ और मीठा बोलो। दोस्तों, हमारे आज की मेहमान हैं हमारी साक्षात्कार की श्रृंखला में रेणुका शिंदे जी, और इनसे बातचीत कर रहे हैं कांतिलाल बरलोटा जी। तो आप दोनों का ही हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। आदरणीय दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका अपना दोस्त जादूगर केलाल और कांतिलाल, और साक्षात्कार की इस परंपरा में हम रेडियो चॉकलेट 88.3 मीठा खाओ मीठा बोलो पर यहाँ पर एक हम मुलाकात करने वाले हैं, जो कि बहुत ही प्यारी सी कलाकार, बहुत अच्छी रेणुका शिंदे जी, जो कि मुंबई में निवास करती है और संगीत से इनका बहुत ही गहरा नाता है। और हमारे रिकॉर्डिंग इंजीनियर है कविता देशमुख जी। तो रेणुका जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो रेणुका जी, आप सबसे पहले तो, जैसा कि हमने बताया, आप मुंबई से बिलोंग करती हैं, तो आप पहले तो हमें अपने बचपन के बारे में बताइए, और आप क्या बचपन से ही दृष्टिबाधित हैं, ये बताइए आप। और आप पढ़ाई लिखाई, हाँ बताइए बताइए। सबसे पहले तो आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करूंगी कि मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया है आप लोगों ने, और कविता जी का शुक्रिया कि हमारी सहायता करी है। तो बात जहाँ तक मेरी बचपन की हो रही है, तो बचपन मेरा मुंबई में ही बीता है। जी 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 जी। और आप बचपन से ही दृष्टिबाधित हैं? जी हाँ, मैं बचपन से दृष्टिबाधित हूँ, और मुंबई के दादर में मेरा बचपन बीता है। हॉस्टल में रहा करती थी, और वहाँ पर ही पढ़ाई लिखाई मेरी हुई है ग्रेजुएशन तक। फिर बाद में मैंने विरार आकर, मुंबई में विरार एक जगह है, तो वहाँ पर आकर मैंने एमए कंप्लीट किया है अपना वसई वर्तक कॉलेज से। और बचपन से ही मैं दृष्टिबाधित हूँ। किस सब्जेक्ट में आपने मास्टर किया है? मैंने हिस्ट्री में किया है मास्टर। इतिहास? इतिहास, जी हाँ। जी हाँ। तो ये तो हुई आपके बचपन और पढ़ाई लिखाई की बात, और अब हम आपसे जानना चाहेंगे, संगीत के प्रति आपका रुझान कब से आया? ये तो बड़ी मजेदार बात है, क्योंकि बचपन से ये है कि बोलने का शौक मुझे था। बचपन से मैं बहुत स्पष्ट बोलती थी, 4-5 साल की थी तब से मैं बहुत स्पष्ट बोलती थी, लेकिन संगीत के प्रति इतना लगाव नहीं था। हाँ, सुनने के प्रति लगाव जरूर था, लेकिन गाने के प्रति इतना लगाव नहीं था। तो जो भी गाता था मेरे सामने, मुझे उन पर गुस्सा हो जाता था कि भाई ये क्या हो, तो फिर तुम गा क्यों रही हो या रहे हो, तो ये लगता था। लेकिन फिर मैं जैसे जैसे गाने सुनने लगी, तो पता नहीं कब से, ये बात तो मुझे खुद पता नहीं है कि संगीत में मेरी रुचि कब से आई है या ये सब बातें। लेकिन हाँ, इतना याद है कि कॉलेज में थी तब से ज्यादा मैं गाने की कोशिश करने लगी। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, कहीं ना कहीं गाने का जो टैलेंट है वो मेरे अंदर छुपा है, तो उसे मतलब बाहर निकालना चाहिए। तो फिर बहुत सारे ऐसे सपोर्टर्स मिले जिन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म दिया। फिर बचपन में मैं जब हॉस्टल में थी, तब बहुत सारी सहेलियाँ ऐसी थी कि जिन्होंने मुझे कहीं ना कहीं पर मौका दिया स्टेज शो करने का, ये वो। और अभी भी फिलहाल मैं अंताक्षरी वगैरह के ग्रुप में ज्वाइन हुई हूँ, तो फिर यहाँ पर भी बहुत सारा सपोर्ट वहाँ पर मिलता है कि आगे कुछ करो म्यूजिक में, या फिर अपना करियर म्यूजिक में ही बना लो करके, ऐसा। और फिर मैं म्यूजिक के प्रति जैसे अपना लगाव रखने लगी, तो ये बात बहुत लोगों को धीरे धीरे, मतलब बहुत बात ये फैल गई। तो फिर ऐसे एक मराठी गारवा नाम का एक एल्बम है, तो वहाँ के बहुत बड़े सिंगर है मिलिंद इंगळे जिनका नाम है, तो वहाँ पर मतलब उनके पास जाकर मुझे सीखने का जो है मौका मिला है। पार्ला में उनकी एकेडमी है, म्यूजिक एंड सोल एकेडमी, तो वहाँ पर मुझे जाने का और उनके पास से सीखने का मौका मिला पहले 1-2 दिन। तो फिर बाद में उनके असिस्टेंट ने मुझे सिखाया। लेकिन फिर भी ये हुआ मेरे साथ म्यूजिक को लेकर कि ज्यादा कोई मतलब सिखा नहीं पाया है, या फिर टाइम नहीं दे पाया है। लेकिन ये मुझे अपने आप में खास बात लग रही है कि मैं अपने आप को टाइम दे रही हूँ, कि मतलब मैं जैसे रेडियो के गाने सुन कर गाना, या फिर
उनकी कॉपी करना, ऐसे सब मैं थोड़ा सीख गई हूँ। फिर कॉपी करते करते फिर ये भी हुआ कि अपने आप में भी मतलब एक मैं क्रिएटिविटी करने लगी कि जैसे अगर कुछ कोई गाना है तो डिट्टो कॉपी नहीं करनी है, तो कैसे करना है ये फिर मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया। फिर इतना समझ में आ गया कि मैं दूसरों को भी समझाने लगी, अभी थोड़ा सा ऐसा है, ऐसा है। वाह, क्या बात कही है। और आप कौन कौन सी भाषाओं में गाती हैं? जी अभी तो फिलहाल तो मैं हिंदी मराठी में तो गाती ही हूँ, लेकिन ये है कि तेलुगु तमिल के कुछ गाने मैंने सुने हैं, और फिर बंगाली भी कुछ गाने मैंने सुने हैं। इतने तो नहीं गा पाऊंगी, लेकिन सुने हैं। मुझे सुनने में बहुत इंटरेस्ट है, गाने किसी भी भाषा में सुनने में मुझे बहुत इंटरेस्ट है। और फिर वो गाने अगर मैं कभी गा सकूंगी, तो गाने का अगर मौका मिलता है तो उसे भी मैं गवाना नहीं चाहूंगी, ये चीज है। अच्छा रेणुका जी, एक और सवाल पूछना मैं चाहूंगा आपसे। सबसे जी पहले हाँ। तो वो थोड़ा सा ये है कि क्या आपको आपके परिवार का सपोर्ट मिलता है? सच कहूँ तो ना के बराबर है। हाँ, वैसे बस तो मैं, हाँ हाँ, बोलिए परिवार बोलिए। का सपोर्ट, परिवार का सपोर्ट मतलब ये एक ऐसी चीज है कि जो हमें बहुत आगे ला सकती है। लेकिन एक बात मैं यहाँ पर जरूर कहना चाहूंगी कि बिल्कुल हमें कहिए। हर नेगेटिविटी में जो भी पॉजिटिविटी है उसको ढूंढना चाहिए, उसको भापना चाहिए, है ना। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। अगर अगर ये बात है, सच है और सच है कि मेरे हम्म, परिवार का सपोर्ट मुझे नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी ये है कि अभी वो लोग इंटरफेयर नहीं करते ज्यादा कि जो भी करना है तुम्हें करो, हम्म, और मतलब जहाँ तक जाना है जाओ। हम साथ तो नहीं देंगे, लेकिन इंटरफेयर नहीं करेंगे, इंटरफेयर तो भी नहीं करते। इंटरफेयर नहीं करेंगे, इंटरफेयर जी भी जी नहीं करेंगे। जी। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लग रही है अभी। तो चल, फिर मैं मतलब एक ऐसी स्पेस है कि जहाँ पे बैठकर मैं अपने सारे काम कर सकती हूँ। तो ये है सारी बातें। अच्छा, और आपके इसके अलावा आपके और कौन से शौक हैं? जी हाँ, और अगर शौक की बात की जाए तो बहुत सारे शौक है। जैसे एक इसमें से एक शौक है पढ़ना, कहानियाँ पढ़ना, उपन्यास पढ़ना, ये एक शौक है। दूसरा एक शौक है कि जैसे बोलना, मैंने जैसे पहले ही कहा था अपने एक बातचीत में कि मुझे बोलना अच्छा लगता है। बोलना और इंटरैक्ट करना, मुझे दूसरों से इंटरैक्ट करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्या और बात। काउंसलिंग करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे मतलब बच्चों से लेकर बड़ों तक बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो अपनी अपनी मतलब दिल की जो कोने में छिपी हुई बात होती है, तो वो पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे बताने लगते हैं कि ऐसा हुआ। बच्चे तो दीदी ऐसा हुआ मेरे साथ, ऐसा हुआ, अभी मैं क्या करूँ। अभी अगर बड़े हैं तो मुझे मतलब ये कहते हैं कि हमको आपसे एक बात शेयर करनी है, तो पूछने पर बता देते हैं कि ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है। और पता नहीं ये बात कब से हुई, लेकिन बचपन से मतलब जब मैं 12-13 साल की थी, 7वीं-8वीं कक्षा में थी, तब से मैं ये सब सारी चीजें करती थी, और मुझे पता भी नहीं चलता था कि ये सारी चीजें मैं कर रही हूँ। तो ऐसा है। अच्छा, तो ये तो आपके दूसरे शौक की बात हुई और आप में बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई। और आपने कहा कि आप बहुत सारी भाषाओं में गीत गाती हैं। आपके हाँ जी। फेवरेट गायक, कलाकार और गायिका कौन है? जी ये सबसे पहले। लता जी और श्रेया मेरी फेवरेट है। और सुमन कल्याणपुर एक जी, सुमन हाँ कल्याणपुर हाँ, जी की बिल्कुल गायकी बिल्कुल बहुत बिल्कुल अच्छी है। बिल्कुल। हाँ सुमन कल्याणपुर पुरानी। जी। और आपको पुराने गीत पसंद है या नए? और वैसे तो दोनों पसंद है, लेकिन ज्यादा मैं पुराने पसंद करती हूँ। अच्छा अच्छा, मेल गायकों में आपको कौन पसंद है? ये तो गायिकाओं की बात आपने बताई, गायकों में ज्यादा आप किनको पसंद करती है? एक मराठी गायक है, आपने अगर सुना होगा तो, सबने सुना है, बहुत अच्छे कलाकार है, सुरेश वाडकर जी, है ना। जी, हिंदी पे भी, हिंदी के बहुत ही मशहूर गायक है सुरेश जी वाडकर हाँ, जी। जी हाँ, जी बिल्कुल। जी जी जी, वो तो एक अपने आप में लेजेंड है, सुरेश वाडकर जी। अच्छा, रेणुका जी, ये तो हो गई आपकी बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें की। और अब मैं आपसे हमारे श्रोताओं के लिए आज आप क्या सुनाएंगी? सबसे पहले तो ये बताइए, फिर आपसे सवाल और भी पूछेंगे, लेकिन हमारे श्रोताओं को आप क्या सुनाना चाहेंगी आज? जी, मैं अपने श्रोताओं को सुनाना चाहूँगी वो कौन थी फिल्म का एक बड़ा ही ज़बरदस्त गीत है, लता जी का गाया हुआ। गाने की कोशिश करूँगी।
लग जा गले, हंसी रात, लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से। हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से। थैंक्स। वाह, क्या बात है, क्या बात है। फिल्म वो कौन थी, फिल्म का ये कौन थी? गीत से रिकॉर्ड पर लता जी ने गाया था जी और हाँ। आपने बहुत ही बढ़िया इसको गाया। अच्छा रेणुका जी, अब हम आपसे ये एक जानना चाहेंगे कि एक बात ये मैं जानना चाहूंगा कि ऐसे दृष्टिबाधित साथियों को और खासकर गर्ल्स को, लड़कियों को आप क्या कहना चाहेंगे जो कि अभी अंधेरे में बहुत गुम हो गई है, वो अपने आप को आगे नहीं ला रही हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहिए? उनके लिए, दृष्टिबाधित लड़कियों के लिए विशेष रूप से। जी, ये तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा सवाल है। मैं इसका एक ही वाक्य में जवाब दूंगी, अपना हौसला बुलंद रखूं। क्या बात है। बस इसके आगे मैं कुछ नहीं कहूंगी, क्योंकि आपको आगे कोई नहीं लाएगा। आप मेरा हाथ पकड़ के या मैं आपका हाथ पकड़ के आगे नहीं ला सकते, आपको खुद आगे आना पड़ेगा। बहुत भाई। अच्छा चलिए, अब ये बताइए, अब जो है ना, मैं आपसे एक और सवाल पूछ रहा हूँ, आप खाने में क्या क्या पसंद करती हैं? मसाला डोसा। ओ, मसाला डोसा, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा, ये जो आपका जो साक्षात्कार है ना रेणुका जी, ये जाने वाला है रेडियो चॉकलेट 88.3 एफएम, मीठा खाओ मीठा बोलो। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, आपको चॉकलेट कौन सी पसंद है? 5 स्टार। 5 स्टार, वाह क्या बात है। चलिए भाई, तो आपको रेडियो चॉकलेट की ओर से 5 स्टार भी मिलेगी आपको। तो रेणुका जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आई, बहुत अच्छी अच्छी जानकारी दी और कुछ बहुत ही हमने आपके अनछुए पहलुओं को सुना आपके मुखार बिंद से, और गाना भी सुना, हमें बहुत अच्छा लगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ अपनी पूरी रेडियो टीम की तरफ से और हमारी रिकॉर्डिंग इंजीनियर कविता देशमुख जी की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मैं मिलूंगा किसी अन्य कलाकार के साथ। सुनते रहिए रेडियो चॉकलेट, मीठा खाओ मीठा बोलो।